दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमें जब कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हमारे दिमाग के खुश रहने वाले हार्मोन्स, जिन्हें डोपामीन कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मीठा पसंद ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही हम सभी मीठे के दीवाने हैं। सुबह के चाय से लेकर के इन रंग बिरंगी मिठाइयों तक ऐसी कोई मीठी चीज़ें हैं जो हम जैसे आम लोगों की कमज़ोरी है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि चीनी को गन्ने से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गन्ने के खेत से आपके घर जो दानेदार सफ़ेद चीनी पहुंचती है, उसके बनने का प्रोसेस क्या है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, मिलकर जानेंगे मिल में चीनी के बनने की पूरी प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल मिस्ट्रीज में। आपको बता दें कि ब्राज़ील के बाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन हमारे देश भारत में ही होता है। हमारे देश में चीनी सरकारी और निजी चीनी मिलों के अलावा प्रेशर और छोटे कूलों पर भी बनती है, लेकिन चीनी बनाने का बड़ा काम निजी चीनी मिलों के ही पास है। और यहाँ बात रही चीनी बनाने की प्रक्रिया की, तो सबसे पहले तो खेतों से गन्ना को काट करके शुगर मिल तक लाया जाता है। हालांकि चीनी बनाने के लिए शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों शकरकंद का इस्तेमाल बहुत ही कम जगह होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चीनी बनाने के लिए तो गन्ने का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसान के खेत से गन्ना तुलाई के बाद ट्रक और ट्रैक्टरों से चीनी मिल के एक ऐसे एरिया में आता है जहां एक मशीन के जरिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। दोस्तों, गन्नों को छोटे छोटे साइज में काटने के बाद इन्हें धोया जाता है, और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो वहाँ से शुरू होती है गन्ने से रस निकालने की प्रक्रिया। इसके लिए इन्हें क्रशर में डाला जाता है। इसके बाद गन्ने का रस और छिलका अलग अलग हो जाता है। दोस्तों, गन्ने का जूस निकलने के दौरान ही उसे साथ के साथ ही भाप से गर्म किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे बड़े बड़े चुम्बकों की मदद से गन्ने के रस में मिले लोहे जैसे ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। गन्ने के इस जूस में शुरू से ही गर्म भाप इसलिए मिलाई जाती है ताकि इसमें किसी तरह का फंगस ना लग पाए। साथ ही वो जूस को पहले से गाढ़ा और एक सिरप जैसा बनाने में मदद करते हैं। हम आपको बता दें कि इन गन्नों के छिलकों में काफ़ी मात्रा में शुगर होती है, जो कि काफ़ी ज्वलनशील होती है, और यही कारण है कि इन फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर किसी दूसरे ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो गन्नों के इन्हीं छिलकों को जला करके अपनी भट्टियाँ गर्म करते हैं। दोस्तों, गन्ने का रस और उनके छिलकों को अलग करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उसे मिल हाउस कहते हैं। मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छान करके प्रोसेसिंग हाउस में भेज दिया जाता है, और इसी प्रोसेसिंग हाउस में गन्ने के रस से चीनी तैयार की जाती है। प्रोसेसिंग हाउस में सबसे पहले गन्ने के रस को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसमें मिल्क ऑफ लाइन मिलाया जाता है। यहाँ इसे मिलाने का एकमात्र मकसद ये होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि कम ही सही लेकिन गन्ने में एसिडिक की मात्रा होती है। इस प्रोसेस के बाद गन्ने के रस को 104 डिग्री पर गर्म करके एक क्लैरिफायर में डाल दिया जाता है, और इसी प्रोसेस के दौरान गन्ने के रस में से सल्फर गैस और फुल वेट केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं ताकि गन्ने के रस को नॉर्मल इम्प्यूरिटीज मिल सके। गाढ़े होते जूस से शीरा और मठ समेत कई सारे प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, जिसके बाद साफ रस ऊपर आ जाता है। तब इसे एवापोरेटर मशीन की मदद से उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बन के अलग हो जाए। जो पानी भाप बन के अलग हो जाता है तो शायद से बात है कि रस गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद उसे दानेदार होने तक उसे रखते हैं, और ऐसे रॉ शुगर क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इनका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी रहती है। मिश्री बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई में रॉ शुगर क्रिस्टल्स, पानी और थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से उबाला जाता है, और जब कई घंटों तक इसे लगातार उबाला जाता है तब ये लेसदार हो जाता है। फिर पहले से तैयार दूसरे बर्तन जिनके ऊपर दारे लगाए जाते हैं उनमें डाल दिया जाता है, और फिर 8 दिन तक इसे पूरी तरह से ढक करके रखा जाता है ताकि इसे किसी भी तरह की हवा ना लगे। और फिर 8 दिनों बाद जब इसे खोला जाता है तब ये रॉ क्रिस्टल शुगर मिश्री बन करके तैयार हो जाते हैं, जो होती तो चीनी की तरह ही है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। बात करें अगर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले चीनी की, तो आपको बता दें कि छोटे छोटे दानेदार चीनी बनाने के लिए इस रॉ शुगर को एक खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहाँ पर देसी चीनी और शीरा को अलग अलग किया जाता है। दोस्तों, अलग किए हुए शीरा को मोलासिस कहते हैं, और इसी मोलासिस को कई तरह के अलग अलग प्रोसेस से गुजार करके अलग अलग ग्रेड की चीनी बनाई जाती है। आखिर में जो मोलासिस बचता है
उसे फाइनल मोलेसिस कहते हैं, जो शुगर इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट होता है। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डाल करके दोबारा से मेल्ट किया जाता है और फिर इन्हें सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। इसके अंदर फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफ़ेद हो जाए। इसके बाद चीनी को छान करके प्यूरीफाई किया जाता है। गर्म हवा से चीनी के इन सफ़ेद अंगों को साफ किया जाता है और अलग अलग साइज़ की छलनियों से गुजार करके पवित्र और लोटे बनाने की चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों साथ ही ये भी जान लें कि 1 क्विंटल गन्ने से मिल में 10 से 12 किलो तक चीनी की तैयार हो सकती है। मिल में उसी गन्ने से चीनी के अलावा और भी कई चीज़ें बनती हैं, जिनमें बैगैस और शीरा अहम होता है। गन्ने का रस निकालने के बाद जो भूसा जैसा कुछ बचता है उसे बैगास कहते हैं। इसके एक बड़े हिस्से को मिल में लगी भट्टियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी को कागज़ बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। साथ ही गुड़ से चीनी बनने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा निकलती है वो शीरा होता है। ये प्रति कुंटल गन्ने में चीनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। शीरे से एथेनॉल और स्प्रिट समेत कई चीज़ें बनाई जाती हैं। वर्तमान में ज़्यादातर चीज़ें डिस्टिलेट यूनिट में लगाई जाती हैं, जहाँ एथेनॉल से शराब बनाई जाती है। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। तो दोस्तों चीनी मिल में कैसी बनती है, इसका जवाब अब आप जानते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में।